Good morning. Today we will start chapter 5, admission of a partner. पार्टनरशिप में नए पार्टनर की, न्यू पार्टनर की एंट्री, एडमिशन क्या होता है? यदि एडमिशन पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, ये हमें देखना है. एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, ए एंड बी पार्टनर जो है वो काफ़ी लंबे समय से बिजनेस को रन कर रहे हैं और सी जो है वो न्यू एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में. मतलब सी एडमिट होता है किसमें? पार्टनरशिप में, कि मुझे भी आप लोगों के साथ बिजनेस ज्वाइन करना है. तो सी जो है वो न्यू एडमिशन लेता है. तो एडमिशन सी का हो रहा है, न्यू एडमिट पार्टनर को हुआ सी. तो ये होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर नया जब आता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. और नए एग्रीमेंट जो है वहां पर पार्टनरशिप में आ जाते हैं. क्यों? देखो, अभी तक हम जो वर्क कर रहे थे उसमें ए और बी अपना बिजनेस चला रहे थे. ए और बी अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, जो भी डिक्टी रूल्स बनाए थे, वो उन दोनों ने अपने अकॉर्डिंग बना रखे थे और उस तरह से बिजनेस रन कर रहा था. लेकिन अब नया तीसरा पार्टनर यदि आता है तो पार्टनरशिप के सारे रूल्स चेंज होंगे ना. वो थर्ड पार्टनर आ रहा है, उसके साथ हम उसको मिलके और एक नई पॉलिसी बनाएंगे उसके लिए. एक नया तीनों पार्टनर्स मिलके बैठ के उसको नई न्यू रेशियो बनाएंगे, है ना. न्यू वेरिएशंस जो भी होंगे वो पॉलिसी वहाँ पर बैठ के वो बनाने वाले. तो द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. सारे पुराने एग्रीमेंट्स को पहले खत्म करना पड़ेगा एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. और नए एग्रीमेंट को लाना है, मौजूद रहेंगे. द न्यू कैन ओनली एंटर इन द फर्म. द न्यू पार्टनर कैन ओनली एंटर इन द फर्म आफ्टर द परमिशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. द न्यू पार्टनर्स कैन ओनली एंटर इन द फर्म. मतलब नया पार्टनर तभी एंटर हो सकता है जब पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं, 2 हैं या 3 हैं. मान लो सपोज 2 पार्टनर थे और तीसरा नया आ रहा है तो 2 पार्टनर थे एग्जिस्टिंग. यदि 3 पार्टनर थे और चौथा आ रहा है नया तो 3 पार्टनर्स एग्जिस्टिंग. तो जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अपने पार्टनरशिप में थे उन सभी का वहाँ पर परमिशन नए पार्टनर को एंट्री देने के लिए होना चाहिए. ये हमने चैप्टर 1 में भी इसके रूल्स पढ़े हैं. When the new partners come, he takes some amount of share from existing partners. When the new partners come, he takes some amount of share from existing partners. जब नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर से कुछ शेयर्स लेता है, कुछ शेयर्स उससे लेता है. जैसे एग्जांपल से के थ्रू करेंगे मैं. अभी तक जो प्रॉफिट था, ए और बी पार्टनर्स थे और प्रॉफिट 20,000 का था या 1 लाख का था और वो ए और बी को मान लो इक्वली रेशियो था तो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. लेकिन जब सी आएगा और 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो क्या ए और बी 50,000 लेके जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे. मतलब ए और बी को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना. सी आ रहा है नया तो ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. उनको अपने शेयर में से अब कुछ शेयर सी को देना पड़ेगा प्रॉफिट का. ठीक है. तो व्हेन द न्यू पार्टनर कम, ही टेक्स सम अमाउंट ऑफ शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. वो कुछ शेयर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से लेने वाला है. और जब ए और बी उसे देंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे. ये दोनों क्या करेंगे? सेक्रीफाइस. ठीक है. ये तो जनरल छोटी सी थ्योरी मैंने आपको बता दी है. ज़्यादा थ्योरी में आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ. आप बुक में थोड़ा सा रीड करिए एक बार थ्योरी को, है ना. हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे. रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एडमिशन में न्यूमेरिकल के लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो उनका रेशियो है, अभी जैसे बात हुई थी एडमिशन यदि हुआ है पार्टनर का तो चेंजेस आएंगे, है ना.
तो सबसे पहले हम उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से आते हैं और किस किस कंडीशन में रेशियो के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं। अभी कंडीशन बहुत सारी है, लगभग 4-5-6 कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। रेशियो का पार्ट जो है वो आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये वाला पार्ट है प्राइमरी, मीन्स ये एडमिशन का प्राइमरी लेवल है। इसको करने के बाद ही आप एडमिशन को अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या होता है न्यू रेशियो? तो फिर भी समझ में आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग मैंने अभी बताया था। ये सब रेशियो निकालने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है, जिनका मैथ्स अच्छा है अच्छी बात है, और जिनका नहीं है तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या, आप क्वेश्चन किस टाइप से होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों चेंजेस आता है, क्योंकि पार्टनर्स ने नया एडमिशन लिया है। तो जैसे मैंने आपको 1 लाख की बात बताई थी ना, 1 लाख से 50,000 और 50,000 अभी तक इक्वल रेशियो था, तो दोनों को 50,000 डिवाइड हो रहा था। लेकिन थर्ड पार्टनर के आने के बाद वो 1 लाख में से 50-50 लेंगे क्या? नहीं, उस 1 लाख में से 3 पार्ट होंगे। यदि 3 पार्ट होंगे तो यदि इक्वली होंगे तो अकॉर्डिंग टू इक्वली 1/3 1/3 1/3, और जब 2 थे तो 1/2 ठीक है ना। बट रेशियो जो ओल्ड था उससे न्यू रेशियो चेंज तो होगा ना, रेशियो चेंज होगा, तो पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि चेंजेस क्या आया, रेशियो में क्या चेंजेस आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ए बी पार्टनर्स हैं, देयर रेशियो 5:3 ए बी 2 पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशियो है, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशियो है वो है 5:3। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि मैं बुक से आपको बताऊं तो क्वेश्चन इस तरह से ही लिखा होता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। 1/4 शेयर के लिए वो पार्टनरशिप में एडमिशन उसका हुआ है, उसका जो शेयर रहेगा वो कितना रहेगा 1/4। नया पार्टनर आया सी, 1/4 शेयर के लिए आया, मतलब नया रेशियो 1/4, तो नया रेशियो किसका है? सी का। ए और बी का क्या है? ओल्ड रेशियो, जो अभी तक उनका चल रहा था, ठीक है। अब नया रेशियो सी का 1/4 है, तो नया रेशियो ए और बी का कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था सबसे पहले लेट द टोटल शेयर ऑफ 1, हमें सपोज करना पड़ेगा कि टोटल शेयर जो है फर्म का वो कितना है 1। न्यू शेयर हमको दोनों का निकालना है ना, सी तो 1/4 शेयर के लिए आया, तो न्यू आया है तो न्यू शेयर के लिए बात कर रहे हैं। तो टोटल शेयर कितना है 1। अब 1 टोटल फर्म का शेयर है और सी जो आया है वो किसके लिए आया 1/4 के लिए, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो इन दोनों का शेयर आ जाएगा। 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो ए और बी का शेयर आ जाएगा नया। 1/4 माइनस किया, 4 - 1 3/4। कैसे किया कैलकुलेशन? एलसीएम सबको फाइंड करना आता है, एलसीएम लेना आता है। मैथ्स करके आए हैं, मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, इसमें मैथ्स का थोड़ा सा नीड है ना। अभी एलसीएम में यहाँ पर 4 जो हमारी बड़ी डिजिट है वो 4 हमारा डैश हो जाएगा, है ना। 1 4 जा 4 इसलिए 4, 4 4 जा 1 इसलिए 1, 4 - 1 3/4। ये कैलकुलेशन आया क्या समझ में? ऐसे में इस तरह से निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है तो ये जो बड़ा डिजिट होता है इनका मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जो बड़ा डिजिट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आता है, और ये सिमिलर होते हैं यहाँ पर दोनों, तो सिमिलर होता है तो वही डिजिट आती है ना। अब इसका 4 में 1 का 4 में डिवाइड किया तो क्या आया 4, 1 का 4 में डिवाइड किया तो 4। अब 4 का 1 में किया, सॉरी 4 का 4 में किया तो क्या आया 1, डिवाइडेशन होता है 3/4। ये क्या हुआ रिमेनिंग शेयर, ये 3/4 ये रिमेनिंग शेयर है, ये न्यू वाला रिमेनिंग शेयर है जो किसको मिलने वाला है ए एंड बी को।
ये न्यू रेशियो ना, मतलब न्यू रेशियो कितना है, हमने फर्म का कितना सपोज किया 1, और 1/4 जो सी का है वो हटा दिया क्योंकि सी का तो ऑलरेडी है। तो अब हमारे पास हमको निकालना किसका है, उन दोनों का न्यू रेशियो। तो 3/4 उन दोनों का न्यू रेशियो है, उन दोनों के लिए न्यू रेशियो है, उन दोनों का नहीं है, मतलब क्योंकि ये एक है तो एक ही 3/4, तो दोनों का कैसे होगा, है ना। अब जो दोनों ओल्ड रेशियो जो में जो ले रहे थे शेयर, है ना, जो रेशियो उनका था उसी रेशियो में ये 3/4 वो लेंगे। इस 3/4 को वो दोनों अपने रेशियो में ले लेंगे अपने पास। अपने रेशियो में मतलब क्या, जैसे इसका कितना है, जैसे सपोज ए का न्यू शेयर निकालने के लिए चलेंगे हम, तो ए इज न्यू शेयर। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो आ जाएगा। 3/4 ए को भी मिलना है और बी को भी मिलना है, बी इज न्यू शेयर। मतलब इस 3/4 में से ये दोनों लेने वाले हैं, तो दोनों किस अकॉर्डिंग लेंगे, जो उनका शेयर था उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो 3/4 ए को मिलेगा 5/8 और बी को मिलेगा 3/8। इस 3/4 को ए ने 5/8 अपने रेशियो के अकॉर्डिंग उसने ले लिया 3/4 को, है ना, और बी ने 3/4 को 3/8 के रेशियो में उसके पास ले लिया। मतलब इस 3/4 को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, इस 3/4 को भी डिवाइड कर रहे हैं। ए को 5/8 दे रहे हैं 3/4 का और बी को 3/4 का 3/8 दे रहे हैं। समझ में आ रही बात समझ में आ रही क्या आपको। 3/4 को भी दोनों को डिवाइड करना है ना, 3/4 अभी दोनों का हो गया क्या, नहीं हुआ, दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अपने अपने शेयर में करेंगे। उसका जो शेयर था ए का वो 5/8 है, तो वो 3/4 5/8 शेयर के अकॉर्डिंग देगा और इसको 3/4 3/8 के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसके शेयर के अकॉर्डिंग। तो दोनों का एक्चुअल शेयर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है, कोई एलसीएम की नीड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं होता है, एडिशन में एलसीएम होता है। 4 8 जा 32, 3 5 जा 15, 4 8 जा 32, 3 3 जा 9। रेशियो क्या आया है, ए बी और सी, रेशियो आया है 15/32, 9/32 और सी का है 1/4। अभी हमारा आंसर नहीं आया है 1/4, 1/4 ना, तो ये 32 है, ये 32 है। रेशियो कभी भी इक्वल बेस में से होता है, नीचे का पार्ट जो होता है वो टोटल होता है, उस टोटल में से उनको इतना मिला है। 32 में से इसका 15 है, 32 में से इसका 9 है, तो इसको भी हमको 32 बनाना होगा, एलसीएम को इक्वल करना होगा, सॉरी डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा है ना मैथ्स में, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करना है मीन्स क्या करना है, 32 बनाना है 4 को। अब 4 को 32 कैसे बनाएंगे, तो वो वाली डिजिट सोचनी पड़ेगी जिसमें 4 का मल्टीप्लाई और 32 आ जाए, 4 का मल्टीप्लिकेशन और 32 आ जाए, तो ऐसी डिजिट सोचनी है। आप सोच सकते हो 4 का टेबल बोलो एक बार, यदि नहीं आता है ना, नहीं आता है तो एक सिंपल सा रूल है जो हमेशा काम आएगा, आपको ध्यान रखना। ये 32 है, ये 4 है, इसका मल्टीप्लिकेशन वाली डिजिट नहीं सोच पा रहे ना, तो 32/4, 4 8 जा 32, डिवाइड किससे हो रहा है, 8 जा से, तो मल्टीप्लाई भी ये 8 से होगा, और 8 से करोगे आप तो आ जाएगा आपका आंसर 32, 8 1 जा 8 आ गया। 15/32, 9/32 और 8/32। तो रेशियो क्या होगा 15 9 8। यहाँ नीचे आपको लिखना है और उसका ब्लॉक बनाना है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं नीचे की प्लेस पे ऊपर लिख रही हूँ, ऊपर लिख के मैं बता रही हूँ आपको रेशियो 15:9:8। ये है न्यू रेशियो, इन तीनों का न्यू रेशियो आया समझ में। नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए आया, तो नया आया तो नया रेशियो लेकर आया, नया, उसका तो नया ही रेशियो है, ठीक है, उसका तो नया ही शेयर है। हमारा जो फर्म का जो शेयर है वो कितना है, टोटल 1 हमने सपोज किया है, लेट द टोटल शेयर ऑफ 1। अब 1 तो हमारा फर्म का है और 1/4 के लिए वो आया है,
तो 1 में से 1/4 पहले माइनस कर दो, क्योंकि अभी जो न्यू रेशियो इसका तो है, अब न्यू रेशियो जो भी आएगा वो हमको ए और बी को देना है, तो 3/4। ये ए और बी दोनों में बटने वाला है, कोई एक पार्टनर को नहीं जाने वाला है डायरेक्टली ऐसा वैसा, ये दोनों को ए और बी को दोनों बटने वाला। अब 3/4 जो नया रेशियो है वो अकॉर्डिंगली ए एंड बी रेशियो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उनको चला जाएगा। इस 3/4 को ए को दिया 5/8 के रेशियो में, और ये 3/4 बी ले गया 3/8 के रेशियो में। इस तरह से 3/4 को दोनों ने अपने शेयर में ले लिया, वो 3/4 भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों के पास। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो नया रेशियो आ गया 15/32 और 9/32, ठीक है। और सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया था। अब जब रेशियो निकालते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये होल पार्ट है, इस होल पार्ट में से जब सबको शेयर मिला है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर यदि आपको सेम नहीं है तो जो डिनोमिनेटर दो सेम है वो डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे बनाना है। बनाना यदि नहीं आता वो डिजिट आप नहीं सोच पाते कि 32 कैसे आए, 4 में किसका मल्टीप्लाई करके 32 आएगा, नहीं सोच पा रहे तो 32 में 4 का डिवाइड करके देखो। मतलब ये जो डिजिट है ना, इसमें इस डिजिट को इसमें इसको डिवाइड करके देखिए कोई भी क्वेश्चन में, और डिवाइड करने में जो आपका डिजिट आ रहा है उस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर दैट मीन्स सी का शेयर आ जाएगा, उसमें डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 30। अब रेशियो हो गया 15:9:8, 15:9:8, 15:9:8। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम चल रहे हैं, जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चेंज आया है रेशियो में, चेंज होके जो रेशियो आए हैं वो आया है 15:9:8, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, मतलब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको रेशियो में। क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से आपको दिया होता है ना। कितनी कंडीशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑलमोस्ट कंडीशंस मैं आपको समझाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड एक और कंडीशन हम देखते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, देयर रेशियो 2:1, उनका रेशियो कितना है? 2:1। सी इज एडमिटेड 25% शेयर, मतलब 25% के लिए आया है। वो अभी आपके पास यहाँ पे परसेंट में दे दिया है इन्होंने, यहाँ पे आपको रेशियो में नहीं दिया है। 1/4 शेयर जो 25% के लिए आया है, तो हम उसको यदि 25/100 ऐसा हम लिख सकते हैं 1/4। तो रेशियो कितना हो गया? वही 1/4 शेयर के लिए आया, मतलब कितना हो गया उसका रेशियो, उसका शेयर कितना हो गया? 1/4, मतलब वो 1/4 शेयर के लिए आया। इसने सिर्फ यहाँ पे लाइन चेंज किया क्वेश्चन में कि वो 25 शेयर के, है ना। तो 1/4 शेयर जो है वो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अभी ए और बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 2:1, ये ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर का। नया जो पार्टनर आया था वो 25% के लिए आया था, परसेंट के लिए आया था, तो हमने उसको 1/4 शेयर के लिए हमने उसको अपने अकॉर्डिंग हमने रेशियो में उसको निकाला। 1/4 शेयर के लिए वो आया, तो उसने ये बोला कि मैं 1/4 शेयर जो है वो 3:2 के शेयर में 3:2 के रेशियो में लूंगा। किससे? ए और बी से ये 1/4 शेयर 3:2 के रेशियो में लूंगा, है ना। क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ मैं, देखो किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, रेशियो 2:1। They admit Nimesh into partnership for 25% share of profit. 25% of share of profit. Nimesh acquired the share from old partners in the ratio of 3:2. Nimesh जो है acquire, Nimesh new partner है ना, new admission partner. Nimesh acquired the share from old partner in the ratio of 3:2. वो जो acquire कर रहे हैं old partners, जो रेशियो जो एक्वायर कर रहे हैं, मतलब क्या, जो 1/4 शेयर है वो ए और बी से किस रेशियो में ले रहे हैं? वो ले रहा है वो 3:2 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निमेश एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब इस 1/4 को 3:2 में वो ले रहे हैं।
इस 1/4 को 3:2 में ले रहे हैं, है ना। तो ए का सैक्रिफाइसिंग और बी का सैक्रिफाइसिंग, मतलब ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है। पहले हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि ए एक्चुअल में कितना दे रहा है और बी एक्चुअल में कितना दे रहा है। समझो, ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर, ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/4 दे रहे हैं, 3:2 मतलब 3/5 इंटू 3/5। तो ए जो है वो 1/4 को कितने पार्ट में दे रहा है, 3/5 में दे रहा है। इस 1/4 को ए 3/5 में देगा और इसी 1/4 को बी जो है वो 2/5 में, है ना। तो बी का सैक्रिफाइसिंग क्या है, बी सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/4 इंटू 2:5। मतलब आप समझ रहे हैं इसको ध्यान से, इस 1/4 को ये 3/5, इस 1/4 को डिवाइड कर रहे हैं हम, इस 1/4 को ए 3/5 अपने रेशियो में और बी 1/4 को अपने रेशियो में 2/5। तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाई में हमको कोई एलसीएम नहीं निकालना दिखा है। 4 5 = 20, 3 1 = 3, 3/20, ठीक। और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, 2/20। इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कि ये सैक्रिफाइस कितना करेंगे। अभी न्यू रेशियो नहीं आया है, अभी क्या आया है, सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि जो नया पार्टनर आया है उसको 1/4 शेयर जो उसको मिलने वाला है वो दोनों पार्टनर अपने इस रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं। उस 1/4 को इस रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं। उस 1/4 को ये 3/5 दे रहा है और उस 1/4 में ये 2/5 शेयर ले से उसको देगा। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। अब हम न्यू रेशियो निकालने के लिए जानते हैं। तो ए इज न्यू रेशियो। अब ये तो सैक्रिफाइसिंग है, ये देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं, ए देने वाला है 3/20। तो देने वाले हैं तो भाई पुराना ओल्ड रेशियो कितना है उनका, 2/3। ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग को माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग तो न्यू रेशियो आएगा, ठीक है। अब एलसीएम आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 20। अब 3 को 20 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, सॉरी हाँ 60। अब 3 को 60 में जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 2 तो कितना आएगा यहाँ पर 40 माइनस 20 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना आएगा 3 3 9 तो कितना आया 40 माइनस 9 31/60, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या, ये एलसीएम वाला प्रोसेस यदि आप भूल गए हैं तो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स में आप लोग करके आए हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20 बेस का आपने मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 3 60। अब फर्स्ट हमने जो लिया है उसका 3 में 60, 3 को 60 में डिवाइड करके देखिए। 3 में 60 को डिवाइड किया तो कितना आया, 3 से 60 डिवाइड हुआ तो कितना आया आपका 20 इंटू 2 40। मतलब जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। 20 का 60 में डिवाइड किया तो कितना आया 3 इंटू 3 3 9 40 में से 9 माइनस हुआ तो 31/60। ये वाला प्रोसेस बहुत सारे बच्चे भूल गए तो उसको प्रैक्टिस करेंगे आप। बी का न्यू शेयर भी इसी तरह से निकालना है। बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर क्या था 1/2:3 मतलब 1/3 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया बी ने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने अभी निकाला 2/20। सैक्रिफाइस मतलब ये उतना देने वाले हैं तो उनके रेशियो में से उतना कम हो जाएगा। सैक्रिफाइस मतलब क्या, ये इतना शेयर सी को देने वाले हैं, सी को देने वाले मतलब उनके शेयर में से तो कम होगा नहीं, तो कम होगा तो वैसी प्रोसेस करनी है आपको। यहाँ पर 60, 3 का 60 में किया तो 20 तो 21 20, 20 का 6 में किया तो 3 2 6, यहाँ माइनस किया तो 20 माइनस 6 कितना आया 14/60। न्यू रेशियो आ गया दोनों के, न्यू रेशियो ही फाइंड कर रहे थे हम, है ना। अब यहाँ पर प्लीज जगह नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कितना आया। ए बी और सी का जो रेशियो आया है
वो आया है ए का आया 31/60, बी का आया है 14/60 और सी का रेशो आया है, सी का रेशो तो ऑलरेडी दिया हुआ था 1/4। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बेस जो है वो सिमिलर होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पर 60 है क्या? नहीं है। सोचिए आप 4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। नहीं आता ना यार तो इजी ट्रिक बताया मैंने आपको, 60 में 4 का डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 बचा 4 5 जा 20, 15। जो डिजिट यहाँ आई है उसका मल्टीप्लाई कर दो। नहीं सोचने में आता है, ठीक है। अब आपने ये डिवाइड किया तो यहाँ क्या आया 15, तो रेशियो क्या आ गया आपका 31:14:15। अब इसको आपको आगे करना है, यहाँ पर शो करना पड़ेगा। रेशियो आया न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही फाइंड कर रहे थे हम, ठीक है। आपको नहीं आता है तो उसके रिवाइंड करके देखिए अगेन एंड अगेन, है ना। रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर के लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्लियर। थर्ड कंडीशन रेशियो की, ए एंड बी पार्टनर्स है, 3:2 का शेयर है। सी एडमिशन ले रहा है, सी एडमिशन ले रहा है, बट सी इस बार एडमिशन ले तो रहा है लेकिन वो कोई शेयर बता नहीं रहा है कि मैं इतने शेयर के लिए आया है। तो ये बोला है कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए जो सरेंडर कर रहा है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का वो 1/5 सरेंडर कर रहा है। बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर आया मतलब उसके शेयर का वो इतना हिस्सा दे रहा है, मतलब उसका जो शेयर है ना उसमें से इतना हिस्सा वो सरेंडर कर रहा है। ए सरेंडर कितना कर रहा है 1/5 और बी कर रहा है 2/5। और ए और बी का जो रेशियो है एक्चुअल ऑलवेज वो क्या है 3:2, तो मतलब 3/5 और 2/5। तो ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है एक्चुअल वो निकालना होगा, क्योंकि वो अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी अपने शेयर का 2/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एक्चुअल में सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं दोनों, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ए का रेशियो 3/5 और वो सरेंडर कर रहा है 1/5 उसके शेयर का। इस लाइन पे इस पे पॉइंट आउट कर लीजिए, ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/5 वो दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो उसके शेयर का 1/5 हिस्सा तो निकालना पड़ेगा ना हमें। 3/5 में से 1/5 कितना, ये तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, मतलब सेक्रीफाइस कितना हो रहा है एक्चुअल में 3/25। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ए 3/25। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 का, 2/5 उसका खुद का शेयर है और उसमें से भी वो 2/5 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्चुअल में 25 2 2 तो सेक्रीफाइस ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, है ना। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा कि 2/5 तो उसका शेयर ही है और 2/5 वो शेयर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको इजीली समझेंगे तो ऐसे समझाना कि 10 रुपीज़ यदि है और उसमें से आधा ही है, आधा मैंने दे दिया तो कितना बचा 5, और 5 में से भी मैं आधा शेयर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, 5 में से भी मैं आधा सरेंडर कर रहा हूँ, बस वो है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे दोनों के आगे, ए एंड बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से इतना हिस्सा। अभी न्यू रेशियो आना बाकी है। न्यू रेशियो कब आता है, जब हम ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे। तो ए का एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कितना है, ओल्ड शेयर कितना है 3/5, सेक्रीफाइस कितना किया 3/25। बी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना है, निकालने के लिए हमको ओल्ड रेशियो में से माइनस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग 2/25, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 25, है ना। एलसीएम फाइंड करना आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बार बता दूँ, कई बार आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है। अभी आप मैथ्स पढ़ के आए, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा ये तो माने 5 1 जा 5, तो एलसीएम हमको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, ये आया हमारा एलसीएम, है ना। अब 5 को 25 में डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, 3 × 5 माइनस 25 का 25 में करेंगे तो 3 × 1। ये मैं आपको और एक्सपांड करके समझा रही हूँ ना कि कैसे उसको निकालते हैं। 3 5 जा 15 -3/25। ऐसे हमको यहाँ का भी करना है,
5 5 से 25, 2 इंटू 5 माइनस 25 का 1 नहीं किया, 25 का 25 नहीं किया तो 1, 2 5 सा 10 माइनस 4 अपॉन 25। तो कितना आया, शेयर कितना आया, 12 बाई 25 और 10 माइनस 4 मतलब 6 बाई 25। तो जो रेशियो है वो 12 बाई 25 और 6 बाई 25। न्यू रेशियो कितना है, 12 बाई 25। मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ, सॉरी, आप लोगों को यदि इसको स्क्रीनशॉट में लेना है तो ले लीजिए, ठीक। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा रही हूँ। देखिए रेशियो, न्यू रेशियो क्या आया, ए बी और सी का न्यू रेशियो 12 बाई 25, 6 बाई 25। अब सी कितने शेयर के लिए आया था, नहीं दिया था। सरेंडर कितना किया है ए और बी ने, वो देखिए 3 बाई 25 और 4 बाई 25। ये सरेंडर वैल्यू है, मतलब ये शेयर सी को गया, तो सी का शेयर कितना होगा, 3 बाई 25 प्लस 4 बाई 25, तो क्या आएगा 25 7। तो रेशियो क्या है, 12:6:7, 12 रेशियो 6 रेशियो 7। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है।